नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के पास मैं एक बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ। अक्सर ये आप लोगों और ये फ्लाई एश ब्रिक और पेवर ब्लॉक वालों को लेके ही ये टॉपिक, तो आपको ये थोड़ा मज़ा भी आएगा इसका सुन के कि मेरी दिन भर कई लोगों से बात होती है। तो फ्लाई एश ब्रिक इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्होंने लगाया, प्रोडक्ट भी अच्छा बना रहे हैं, मेहनत करके जद्दोजहद करके वो सीख भी गए। शुरू में माना जब उनने लगाया था तो उनका प्रोडक्ट ठीक नहीं बनता था, लेकिन आज भी हर फ्लाई एश ब्रिक मैन्युफैक्चरर की, विशेष तौर से मैं बात कर रहा हूँ फ्लाई एश ब्रिक बनाने वाले बंदे के ऊपर, उसके सामने बड़े चैलेंजेस हैं। वो जो आदमी ईंटा बना रहा है, पहले तो जब उसने मशीन लगाई तो उसको कुछ पता नहीं होता था कि इस मशीन के बाद में कितनी सारी झंझटें आती हैं। कभी पैन मिक्सचर का रोलर निकल जाता है, कभी वो एक सेंसर 100-150 रुपए का आता है वो निकल गया तो मशीन बंद हो गई, कभी प्रेस में प्रॉब्लम आ गई, कभी पावर पैक में प्रॉब्लम, और सब कुछ ठीक रहा तो कभी लेबर नहीं मिली, लेबर ठीक रही तो कभी बिजली चली गई, सबके पास तो डीजी नहीं होता। दोस्तों ये इतनी झंझट होती, लेकिन वो आदमी सबको झेल के जो ब्रिक बना रहा है, आदमी क्वालिटी प्रोडक्ट बना लेता है, मिस्त्री हो जाता है पूरा। इतनी बार उसको मशीन के साथ में खेलना पड़ता है कि वो प्लांट में, जो आदमी खुद देखता होगा तो आपने देखा होगा, वो फुल मिस्त्री हो जाता है। वो बड़े रेयर केस में मैन्युफैक्चरर को फ़ोन लगाता है। जो लोग भी इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुली प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप मान के चले वो आदमी मशीन के ब्रेकडाउन होने पे, बड़े रेयर केसेस पे वो कंपनी फ़ोन लगाता होगा। उसकी पूरी कोशिश रहती होगी कि लोकल लेवल पे मेरा प्रोडक्ट हो जाए, किसी फैब्रिकेटर को पकड़ लाऊँ, कुछ दिमाग मैं लगा दूँ, कुछ उसको समझा दूँ और चीज़ बन जाए। क्योंकि गुजरात से और महाराष्ट्र से और रायपुर से और कहीं से भी जब तक आदमी आएगा तब तक उसकी लेबर बेचारी क्या करेगी। चलते चलते मशीन बैठ गई, 12 आदमी 15 आदमी उसके प्लांट में लगे हुए थे। अब उनको क्या काम दे, चलो जब तक ईंटा लगा दो, चलो ये बालू को समेट के रख दो, प्लांट में झाड़ू लगा दो, वो सब इस तरीके के बेचारे को काम कराना पड़ता है। और उसका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर क्या था, अब लाल मिट्टी का ईंटा। बोले लाल मिट्टी के ईंटे के सामने पहले तो लोगों को ये, क्योंकि सदियों से चला रहे, सब सैकड़ों सालों से लाल मिट्टी का ईंटा चलन में है। लाल मिट्टी का ईंटा बहुत अच्छी क्वालिटी का भी होता है, लेकिन लाल मिट्टी के ईंटे की क्वालिटी में दिक्कत नहीं है। अगर आप कंपैरिजन करो फ्लाई एश ब्रिक के साथ में, तो क्वालिटी आपने उससे अच्छी बना ली है। एक तो लाल मिट्टी का ईंटा माना कि अच्छा है, और जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तब तक लाल मिट्टी का ईंटा यूज़ करना एक सार्थकता भी थी कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको हम बनाएं। तो जब फ्लाई एश ब्रिक आया तो फ्लाई एश ब्रिक वाकई बहुत अच्छा है, और उसके बारे में मैं फिर कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो बंदे को क्या प्रॉब्लम होती है, अभी वो बड़ी मुश्किल से लाल मिट्टी के टक्कर में अपना ईंटा बेच ही रहा था। थोड़ी थोड़ी सेल ले आया था, खर्चे निकालने लगा था कि लाल मिट्टी के ईंटे जहाँ 10 ट्राली बननी थी तो उस मार्केट में उसने भी अपनी 4 ट्राली के इस्तेमाल बनाए। सरकार की भी काफ़ी इसमें मदद है इस इंडस्ट्री को, नहीं तो ये इंडस्ट्री तो बैठ ही गई होती। गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए कुछ इतने अच्छे निर्णय किए जिसके कारण आज भी इंडिया में आपको फ्लाई एश का ईंटा दिखता है, वरना दिखता नहीं। वो नीति क्या है, जितने भी आप देखिए आज प्रधानमंत्री आवास योजना के या सेंट्रल गवर्नमेंट के काम चल रहे हैं, कुछ जगह तो हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट के भी कामों में फ्लाई एश ब्रिक का ईंटा लगना मैंडेटरी है। मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा कि अब जो स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं, इतना कुछ बन रहा है, या घर भी जब लोग बनाएं तो सरकार की ऐसी कुछ नीति होनी चाहिए कि उसमें फ्लाई एश का ईंटा ही लगे। क्योंकि हमें अपनी एग्रीकल्चरल लैंड की भी रक्षा करनी है, पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करना है, फिर ऊपर से जो इतना फ्लाई एश जनरेट होता है इसको कंज्यूम भी करना है। तो जो फ्लाई एश का ईंटा बनाने वाला बंदा था वो बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद करके थोड़ा सा मार्केट बना पाया था मिट्टी के ईंटे के अगेंस्ट, क्योंकि सरकार का थोड़ा सपोर्ट मिला कि गवर्नमेंट के कामों में वो लगेगा। अब ले दे के वो थोड़ा गाड़ी चल रही थी, फिर अब एसी भी आ गए, फिर CLC भी आ गए। तो क्योंकि मैं टॉपिक किस पे आज मैं बात कर रहा हूँ, फ्लाई एश ब्रिक बनाने वाले के ऊपर। मैं तो आज उसकी जो परेशानियाँ वही काउंट कराऊँगा, उसका कॉम्पिटिशन किनसे है। फिर जब CLC की बात करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। तो बड़ा मुसीबत में था। अब दोस्तों देखिए है क्या, मैं आपको बताऊं, सेल का प्रॉब्लम माना कि टफ तो है, बोलना इतना आसान होता है, यहाँ पे आपके सामने 20 मिनट का भाषण देके मैं चला जाऊँगा, लेकिन आपको जब ईंटा बेचने जाना पड़ता है तो कस्टमर क्या क्या पूछता है, किस तरीके का इंस्ट्रक्शन होता है मैं जानता हूँ। सबसे पहले तो बोलता है कि नहीं वो हम तो लाल वाला ईंटा लगाएंगे, उससे घर ठंडा रहता है बढ़िया।
अब वो उसका मिथ है, मिट्टी की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, राख की थर्मल, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जो मिट्टी का ईटा उससे घर ज़्यादा गर्म होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आप मेरे कहने से मत मान लीजिए, आप साइंस का डेटा उठा लीजिए और उसका फैक्ट भी है। आप हाथ में थोड़ी सी मिट्टी ले लो और मिट्टी के ऊपर में आप एक अंगार रख दो तो आप ज़्यादा देर तक नहीं हाथ रख सकते, क्योंकि मिट्टी भी थर्मल कंडक्टिविटी को लेती है, तो आपका हाथ गर्म होना चालू। लेकिन वहीं पे अगर आपने बोलो कि आप हाथ में थोड़ी सी राख रख लो और उसके ऊपर अंगार रख दो, हो सकता है आप घंटों, 2 घंटे 4 घंटे अंगार बुझ जाएगा लेकिन आपका हाथ गर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राख के ऊपर रखा, और ये ईटा भी राख से ही बना हुआ है, लेकिन इस राख में प्रॉपर्टी है, इस राख में, राख का गुण तो पूरा है, वो ठंडी ही होगी, उसको बाहर से धूप लग रही है, बाहर से टेम्परेचर आ रहा है, लेकिन फ्लाई ऐश का ईटा अंदर घर को गर्म नहीं करेगा। वो राख का फंडा, इतना तो आपको भी समझ में आता है, मैं आपको कोई कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। दूसरा, आप देखो जो फ्लाई ऐश का ईटा है वो मशीनों से बनता है, प्रेस्क्राइब वे में बनता है, क्या साइज होनी चाहिए और कई सारे फायदे, लेकिन आपकी सेल क्यों नहीं हो पाती दोस्तों? कि आप प्रोडक्ट अच्छा बनाकर आधा काम करते हो। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बात शेयर कर रहा हूँ कि आप सबसे अच्छा प्रोडक्ट बना के सिर्फ 50% काम करते हो। 50% काम क्या होता है? अच्छे प्रोडक्ट को आपको प्रेजेंटेबल बनाना होगा, आपको कस्टमर को वो चीज़ समझानी भी होगी। आपका मार्केट है, हम में से बहुत से लोगों का, 90% लोगों का मार्केटिंग का तरीका क्या होता है? कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, हम डिक्की में, स्कूटर की डिक्की में, कार की डिक्की में, जो भी अपने पास साधन, उसमें 4 ईंटें 3 ईंटें रखते हैं, उस साइट पे पहुंच जाते हैं। मालिक भी कई बार अपना घर बना रहा होता है, सटक का पाइप लेके बढ़िया तराई हराई, कुछ गड्ढों में पानी भरता दिख जाता है, या सुपरवाइजर से, ठेकेदार से, आर्किटेक्ट के साथ इंटरेक्शन करता मिल जाता है। फिर आप क्या करते हो? सर ये ईटा बनाते हैं, ठीक है, कितने का है? सर 5 रुपया। 5 रुपया? जी सर 5 रुपया। अरे वो देखो 4 रुपये में मिट्टी का ईटा आता है, इतना बढ़िया शानदार, देखो खन खन। सर ये तरीका नहीं है फ्लाई ऐश ब्रिक के ईंटे को बेचने का। मिट्टी के ईंट वाले के पास कुछ भी नहीं है बताने को, सिर्फ रेट के अलावा। अगर आप लोग मेरी बात को एग्री करते होगे तो इस बात को एग्री करेंगे, मिट्टी का ईंटा कभी भी उसके पास जाके कुछ भी नहीं काउंट करा सकेगा, सिर्फ रेट के अलावा, कि मिट्टी के ईंटे का क्या फ़ायदा है, कि मिट्टी का ईंटा लगा के आपका कितना पैसा बचता है, कि मिट्टी के ईंटे की क्या लाइफ होती है, कि मिट्टी के ईंटे से घर में लगाने में गर्मी कम होती है कि नहीं होती है। आपके पास बहुत कुछ है, और लेकिन आप क्या करते हो? मार्केटिंग सिर्फ उसी आदमी के जैसे करते हो, उसी प्रोडक्ट के जैसे करते हो। आपके पास, आप अपने ईंट को चीपर अल्टरनेट बनाने में लग जाते हो। आपका पूरा ध्यान रहता है कि कैसे भी करके ये मिट्टी का ईंटा 4 में बिकता है, मैं इसको 3.25 में बेचना चालू कर दूँ। अब 3.25 में बेचना है तो 3.5 में तो बनना चाहिए ना। अब 3.5 में बनाने के लिए आपके पास में पूरा दिमाग उसमें आप लगा देते हो कि 3.5 में कैसे बन जाए, फिर उसके लिए आप सीमेंट कम कर देते हो, अपने सारे सिद्धांत से समझौता कर लेते हो। क्या करें सर, नहीं बिकता है, मार्केट में रेट नहीं मिलता है, तो बनाना पड़ता है। आप क्या करें, 4% से और 5% से ज़्यादा सीमेंट डालेंगे तो मार्केट में बाहर हो जाएगा। ये सोल्यूशन नहीं है सर, दिस इज़ नॉट ए राइट सोल्यूशन। आप अच्छा प्रोडक्ट बना के आपको कस्टमर को समझाने की कला भी होनी चाहिए, और नहीं है तो उसको डेवलप करना पड़ेगा, वरना ये बिजनेस आप बहुत दिन तक नहीं सर्वाइव करेंगे। और चलाएंगे तो ये सिक इंडस्ट्री के जैसा ही चलता रहेगा कि जो आपको निराश कर देगा। जिस बिजनेस से आपको आशातीत सफलता नहीं मिलती, आशातीत धन नहीं मिलता, आशातीत रुपया नहीं मिलता, उस धंधे में फिर करने में आपको चार्म नहीं रह जाता। तो अच्छा प्रोडक्ट बनाने के साथ में आप सर किसी भी कस्टमर से अगर इंटरेक्ट करना, उससे आप एक विधिवत अपॉइंटमेंट लीजिए। उसके जीवन भर की खून पसीने की कमाई बन रही सर उसके घर में, वो क्यों नहीं सुनेगा आपकी बात? आप उसके फैमिली में बैठ के बढ़िया, उसके पूरे फैमिली के सामने आप अपना लैपटॉप ले जाओ या जो भी साधन है ले जाओ, एक रेलेवेंट डेटा लेके जाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओ, उसको समझाओ। देखिए सर, मैं नहीं बोलता हूँ, ये विश्व की सारी रिसर्च करने वाली एजेंसियाँ बोलते हैं कि फ्लाई ऐश ब्रिक के ईंटे में क्या अच्छाई होती है, क्यों लगाना चाहिए, इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे, तो उनको आप बताएंगे तो आपके पास बहुत कुछ है, सिर्फ रेट नहीं। आप उनको बता सकते हैं सर 4 रुपये में वो दे रहा है, मैं आपको 3.5 में भी बनाया, लेकिन आपको खुद ही कॉस्ट कैलकुलेशन करने नहीं आती।
आप में से बहुतों को नहीं आती कॉस्ट कैलकुलेशन करना कि पिन टू पिन 2-5 पैसे का फर्क ऊपर नीचे छोड़ के आपके ब्रिक की कॉस्ट कितनी आ रही है, उसी रेसिपी से आप कस्टमर को समझा दो सर। देखिए सर, जब हम 5% सीमेंट डालते हैं ना तो इतने स्ट्रेंथ का ईंट आता है और इसमें ये ड्रॉबैक होता है, पानी ज़्यादा पिएगा, ये डस्ट ज़्यादा खाएगा। हम सब 10% सीमेंट डालते हैं सर, 50% फ्लाई। जो भी आपका बेस्ट रेसिपी है उसको आप डिस्क्राइब करिए, फिर उसको उसके फ़ायदे बताइए। उस फायदे के साथ में अगर आपके पास में कुछ गूगल के दस्तावेज हैं, कुछ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के दस्तावेज हैं, कुछ आप एनिमेशन हो आपके पास में कि मिट्टी का ईंटा लगाने से इतने ईंटे लगते हैं, तो ये लगाने से सबको समझ में आती है, सिर्फ रेट नहीं। मैंने बोला ना, मैं अपने प्रोडक्ट के लिए या विनय शेट्टी जी अपने प्रोडक्ट के लिए, हमसे बहुत से लोग बोलते हैं कि सर आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। देखिए हमने बनाया ना, उनके लिए भी बनाया जिनको हम समझा के भी नहीं समझा पाते। वो बोलते हैं नहीं सर हमको तो 40 रुपया वाला ही चाहिए। तो हमने सर सुपर सेट प्रोडक्ट बनाया जो 35 रुपये में बेचते हैं। अरे कंपनी का आता है हार्डनर 35 रुपये में, अभी लॉन्च किया 1.5 महीना 2 महीना पहले कि सर हमको तो 30-35 रुपये वाला ही जमता है। वो भी है सर 45 रुपये वाला, वो भी है। और इस गारंटी के साथ में कि 30 रुपये में आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हो तो मेरी यूज़ करके देखिए एक बार 30 रुपये वाली चीज़, और उसमें अगर आपको आपके वाली 30 रुपये से ज़्यादा रिजल्ट मिले तो आप मुझे बताइएगा। तो लेकिन अच्छा प्रोडक्ट, मैं आज आपके साथ में ये अपने बिजनेस का एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपकी समस्या और मेरी समस्या एक ही है। आपका प्रोडक्ट भी कस्टमर को महंगा लगता है इन कंपेरिजन टू मिट्टी का ईंटा, मेरा प्रोडक्ट भी आपको महंगा लगता है या आप में से कुछ लोगों को महंगा लगता है। कंपैरिजन किसमें, जो 20 रुपये वाला आदमी हार्डनर बेचता है। लेकिन मैं दिन में 5 लोगों को ही सही अपनी बात समझाता हूँ। 5 लोग मेरी बात समझ जाते हैं तो 1 महीने में मेरी बात 150 लोग समझ जाते हैं, और साल में 1800 लोग समझ जाते हैं, फिर 5 साल में 9000 लोग समझ लेते हैं। फिर वो अपने सर्कल में लोगों को समझाना चालू करते हैं। सर अच्छा काम करने में ही चैलेंज आता है। हीरे को बेचना होता है ना तो उसके लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। करोड़ों रुपए कोई अंगूठी में दे के जाता, उसका क्या फ़ायदा है। तो हीरे को समझाने के लिए भी आपको थोड़ा हीरा होना पड़ेगा। तो आप अपने नॉलेज को अपडेट करिए, अपने आप को अपग्रेड करिए, कस्टमर के साथ विधिवत टाइम लेके। आप रेट सर कभी मत बताओ, मैं आपको बोलता हूँ, आप कभी कस्टमर पूछे कितने का, सर रेट बता दूंगा वो आप जिस रेट का बोलोगे, क्योंकि कई सारी वैरायटीज़ होती हैं। तो आपको किस ग्रेड का आइटम, मैं आई वॉज हैविंग अ ब्रिक प्लांट लॉन्ग एगो, और मेरा क्या था, आई वॉज वर्किंग फॉर दैट ब्रिक प्लांट फॉर सम टाइम, कुछ अपने ट्रायल्स टेस्टिंग के हिसाब से। तो वहाँ पे मैं अपनी सर्विसेज देता था। तो एक आध दो बार हम मार्केटिंग के लिए भी जाते थे, तो लोग पूछते थे जेटली साहब कितने का ईंटा आपका। ऐसे ही जैसे आप लोग जाते हो, कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है 2 ईंटें उठाए, ऐसे नहीं। वो बंदा वैसे ही जाता था, जो उस प्लांट का बंदा था, वो मार्केटिंग करने बिल्कुल ठीक ऐसे ही जाता था। उसके मालिक ने बोल रखा था, तेरे को जहाँ भी कंस्ट्रक्शन होता दिखाई देना, अभी गड्ढे खुदे हुए हों, बस आप भी ऐसे ही करते हो ना, फिर प्लिंथ लेवल पे काम चालू हो गया तो तुरंत पहुँच जाओ, नहीं तो फिर लाल ट्रैक्टर भरे ही ईंटें के दिखाई देंगे। तो उसका बंदा भी घूमता था, तो वो जाए, अरे नहीं सर वो मिट्टी का ईंटा चाहिए बोल रहे हैं, ये न लेंगे, ये महंगा लग रहा है, ठीक नहीं है। तो एक बार मैंने उसको बोला कि एक बार चलो हम तुम्हारे साथ कॉल करते हैं। तो मैं उसके साथ गया, उसके एक साइट, उसकी साइट पे वो आदमी था वहाँ पे। तो उसने बोला सर निकालो ईंटा। मैं बोला नहीं ठहर जा, बात करते हैं मालिक से चल के, पहले देख तो है वो हमारी बात सुनने के मूड में भी कि है भी कि नहीं है। संवाद का एक समय होता है, संवाद के एक फ्रीक्वेंसी। आप सवेरे सवेरे पहुँच गए और आपने देखा कुछ नहीं करते हो, यहाँ पहला है, वो पहला, वो अपने आदमी है, वो अपने मजदूरों को उसका कुछ नुकसान हो गया या उसके मन के हिसाब से कोई काम है, वो वहाँ पे चिल्ला रहा, आप पहुँच गए, नहीं रख दो यार देखेंगे बाद में। फिर आप ठीक है, तो बोलो रुको जरा देख ले कि आदमी बात करने के फ्रीक्वेंसी में भी है कि। तो गए, परिचय दिया अपना, सर मेरा नाम ये है, मैं इस कंपनी से आता हूँ और हम लोग शायद आपका घर बना हुआ है, तो इस घर से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या एहतियात रखना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कम आती है, कैसे क्वालिटी बढ़ती है। तो हम लोग इस बारे में लोगों को गाइड करते हैं। ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब है
समाज सेवा के तौर पे हम लोगों के साथ ये नॉलेज शेयर करते हैं। तो आप अगर चाहें तो उसके लिए आपको आधा घंटा 1 घंटा मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, चले गए, उन्होंने शाम को टाइम दे दिया अपने घर पे, बात हुई, शुरुआत हुई, घर बन रहा है, अच्छा क्या क्या बनने वाला है, एक अंदाज लगाया कितना ईंटा लगना। अच्छा आप अब टाइल्स कौन सी लगाएंगे, कजरिया की लगाएंगे, वेरी गुड, ओके। सीमेंट कौन सा लगाएंगे, ये लगाएंगे, ठीक है। और ऐसा सारा कुछ उससे पूछ के, इलेक्ट्रिक फिटिंग कौन सी लगाएंगे, ठीक है, ये सारा कुछ बात करके करते फिर आते ईंटा, टाइल तो आपने लगाई है, सीमेंट ये लगाई, ईंटा कौन सा लगाए, मिट्टी का ईंटा लगाएंगे। क्यों सर, आपको अभी नई टेक्नोलॉजी के जो ईंटें बनते हैं, शानदार क्वालिटी के ईंटें बनते हैं, उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं। फिर उसको सर ये टेक्नोलॉजी आई है, आप मिट्टी के ईंटे में देखें हर बार साल में सीत आ जाती है, प्लास्टर में क्रैक मार जाता है, और बहुत सारे जो एडवर्स इफेक्ट थे मिट्टी के ईंटे के वो उसको सुनाए। फिर फ्लाई ऐश ईंटे के क्या फ़ायदे हैं वो सुनाए। फिर कैसे ये सस्ता पड़ जाता है कि देखो साहब वो आप 1200 ईंटा लगाओगे उसकी जगह पे 850 ईंटा लगेगा, तो आपका तो सस्ता हुआ, उतना मसाला कम लगा, और बहुत सारी चीज़ें, दीवार का फिनिश फेस आया, बीच का मसाला कम लगता है क्योंकि गैप कम होता है। तो उसको कन्विंस किया, तो इस तरीके से मार्केटिंग की, तो 1-2 कस्टमर मैंने उसको कन्वर्ट करके दिए कि आदमी क्यों खरीदे। पढ़े लिखे आदमी है, और आज की डेट में इंटरनेट का ज़माना है, गूगल का ज़माना है। फिर एट दी मोस्ट आपको क्या बोलेगा, सर देखो मुझे तो आपकी बात समझ में आ गई, मेरे इंजीनियर साहब बोल देंगे तो मैं लगाऊंगा। वो सही है, क्योंकि इंजीनियर साहब विल डिसाइड ना। तो आप इंजीनियर साहब के पास गए, आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको भी फेस करने में मज़ा आएगा इंजीनियर साहब के पास में। लेकिन आपके ईंटे के कोने किनारे टूटे हुए हैं, जला भुजा सा ईंटा है, तो इंजीनियर देखते ही बोल देगा ये क्या लगा है, ये क्या ले आए। अरे उससे अच्छी तो शक्ल सूरत तुम्हारे मिट्टी के ईंटे की दिखाई देती है। तुम गुण तो सब बता दिए फ्लाई ऐश के ईंटे के, तुम्हारे ईंटे में वो गुण है कि नहीं है। तो पहले तो अपने ईंटे में वो गुण पैदा करिए, ताकि इंजीनियर के सामने बैठने में आपकी गर्दन नीची नहीं होनी चाहिए। मैं बनाता हूँ ना प्रोडक्ट सर, किसी के सामने भी आप बैठाओ तो आँख मिला के ही बात करेंगे। मैं हमेशा इस तलाश में रहता हूँ कोई मेरे से बेहतर मिल तो जाए, और मिल जाए तो या तो मैं उसके जैसा होने की कोशिश करूंगा या उस मंजिल को पाऊंगा, नहीं तो अपना जो कर रहा हूँ वो बंद कर दूंगा। क्योंकि आज नहीं तो कल वो मेरे मार्केट में कब्जा कर ही लेगा, मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा। तो आपको बेहतर से बेहतरीन की तरफ काम करना है, और प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, मार्केटिंग का तरीका अपनाइए। अगर आप लोगों को मेरे मार्केटिंग की टिप्स अच्छी लगी हो तो बताइएगा, मैं कभी फिर ऐसी टिप्स और डाल दूंगा। तो दोस्तों आज ये मार्केटिंग कैसे करनी है ईंटे की, इसी के साथ शुभ रात्रि, धन्यवाद।